हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइस लेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जो सी लैंग्वेज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं, एरे एंड टाइप्स ऑफ एरे। एरे क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, इसका मतलब क्या रहेगा, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, क्या सिंटैक्स रहेगा, प्रॉपर एग्जांपल हम करके देखने वाले हैं एरे का। एक्चुअली एरे होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हमें दो नंबर का एडिशन करना हो सी लैंग्वेज में, तो हम दो वेरिएबल लेते हैं ए एंड बी, और सी एक और ले लेते हैं तीन, मतलब टोटल तीन वेरिएबल से दो नंबरों का एडिशन हो सकता है। बट मान लीजिए आपको 100 नंबर हैं अलग अलग, उनको जोड़ना है तो कितने वेरिएबल लेंगे आप। तो इंटीजर ए बी सी डी ऐसे करके 26 ले लेंगे, या फिर उनकी बाद में डबलिंग कर देंगे, A1 A2 A3 ऐसे लेंगे, या ए बी बी ऐसे। मतलब वेरिएबल लेना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए, तो बड़ी बात हो जाती है। तो इतने सारे वेरिएबल लेना बड़ा कॉम्प्लेक्स होएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है एरे। एरे क्या करता है, सिर्फ एक वेरिएबल में ही हम मल्टीपल वैल्यू एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका एरे रहेगा। तो एरे क्या करता है कि बहुत सारी वैल्यूज को, मतलब एलिमेंट्स को सिर्फ एक वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी वैल्यूज को हमें एडिशंस करना था, तो अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते थे और कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। बट हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या आ गया, एरे। एरे में क्या होगा, ओनली सिंगल वेरिएबल होगा और उसमें बहुत सारी वैल्यूज हम स्टोर कर सकेंगे। कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये सारा इस लेक्चर में हम आपको सिखा देंगे। तो एरे क्या है, एरे इन सी लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए एक वेरिएबल लिया ए और उसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो ए जो है ना, बट एरे की ये लिमिटेशन समझ लो या कुछ भी मान लो कि एरे में जो वैल्यू होंगी वो एक टाइप की होंगी, सारे या तो इंटीजर इकट्ठे करेंगे या सारे फ्लोट इकट्ठे करेंगे। तो इस प्रकार से हम एरे जो है उसकी डेफिनेशन में लिखेंगे क्या है, एरे एरे इन सी लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर होमोजीनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब होमोजीनियस होता है एक ही जैसे एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी, वो क्या कहलाएगा, एरे। क्लियर। तो एरे इन सी लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर होमोजीनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। ओके, अब ये एक बात और आ जाती है इसके अंदर। मान लीजिए आपने एक एरे बनाया, ठीक है, मतलब ए लिया और उसमें 10 एलिमेंट स्टोर किए। तो पहली बात यह है कि 10 के 10 इंटीजर टाइप का एरे लिया है, तो इंटीजर ही स्टोर होंगे एक वेरिएबल में, सारे इंटीजर, फ्लोट नहीं हो सकते हैं। मतलब सिमिलर टाइप के हो गए, मतलब होमोजीनियस हो गए। दूसरी बात यह है, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कंटिन्यूस मेमोरी मिलती है। मान लीजिए कोई वेरिएबल लिया तो मेमोरी के अंदर जगह मिलेगी हमें, बट अलग अलग वेरिएबल लेते हैं ए बी सी डी, तो हो सकता है उनको अलग अलग जगह मिले। बट जब हम एरे लेते हैं, मान लो एक वेरिएबल एरे लिया है, वो कैसे लिया अभी हम आपको बताने वाले हैं, उसमें लगातार स्पेस मिल जाएगा। मान लीजिए ए 10 ले लिया, तो 10 एलिमेंट के लिए हमने एक एरे बनाया, तो 10 लगातार स्पेस मिलेगा। कैसे, ये सारी बातें हम एग्जांपल से सीखेंगे। तो डेफिनेशन को कवर करने के लिए पहले हम व्हाइट बोर्ड पे मूव कर जाते हैं। यस, एरे होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए मान लीजिए मैंने इंटीजर लिया एक, ओके, ए बी और सी। ए में मान लो मैंने 10 डाल दिया, बी में 20 और सी में कर दिया a प्लस बी, और सी को हम करा देंगे प्रिंट। तो हमें एडिशन के लिए, दो नंबरों के एडिशन के लिए टोटल 3 वेरिएबल लेने पड़े। ओके, तो ये तो सिंपल है। बट अगर हम एरे की बात करें तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए इंटीजर ए, ये एक ही वेरिएबल है, इसमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, ए लेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट यहाँ ऐसे लगाएंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट और 10। इसका मतलब ये एक वेरिएबल है, सिंगल एक वेरिएबल है ए, और उसमें 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो ये हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज एरे। मतलब हमने पहले जैसे इसका डाटा टाइप लिया ए बी सी, तो ये तो अलग अलग वेरिएबल है। यहां पर मैंने लिया इंटीजर ए 10, मतलब ए के अंदर ही 10 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। ये अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। कैसे, जैसे देखिए इसमें ये अलग अलग वेरिएबल कैसे हुए, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। क्लियर। इसी प्रकार इसमें अब कैसे करेंगे, अलग अलग यूज करने पड़े। तो ए 0 से स्टार्ट होता है, ए 0 अलग वेरिएबल है जिसमें हम 10 डाल देंगे, ए 1 अलग है जिसमें हम 20 डाल देंगे, कुछ भी डालें वैल्यू हमारी मर्जी की रहेंगी। इसी प्रकार हमारे पास ए 0 से लेके ए 2 और ए 3 ऐसे करते करते ए 9 10 वेरिएबल 0 से स्टार्ट हो गया, तो टोटल कितना बनेगा, 9। क्लियर। तो 9 वेरिएबल हमारे पास हैं जिनमें हम अलग अलग वैल्यू जो डाल के उनका यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, आपका एरे को। तो एरे इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, बट दीज आर होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस क्या है, अब मैंने 10 ये ए लिया एरे, पर ये इंटीजर के सामने लिया है, इसका मतलब है तो ये एरे,
कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है पर वो इंटीजर का है, तो इसमें 10 एलिमेंट आएंगे तो सही इकट्ठे हो जाएंगे एक में, पर वो किस टाइप के होंगे, सारे इंटीजर, तो इसलिए इसको नाम दिया होमोजीनियस या सिमिलर डाटा टाइप्स के एलिमेंट इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात हमारी डेफिनेशन अच्छे से कवर करती है कि किस प्रकार से हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने सिंपल लेके दिखाया आपको, यहाँ एक एरे लेके दिखाया। अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको VS कोड में भी। एरे लेना, उसमें वैल्यू डालना और उसको प्रिंट करके दिखाना। तो मूव करते हैं हम PPT की तरफ। यस, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, एरे इन सी लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अच्छा, ये बात कंटिन्यूस वाली भी हमने कर ली। एरे 10 लिया, जैसे कि हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे सिखाया, तो 10 की जगह लगातार मेमोरी में मिल जाएगी। कैसे, वो थोड़ा PPT उस पे व्हाइट बोर्ड पे दोबारा बताता हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए ये 3 वेरिएबल अलग अलग लिए, तो मेमोरी है, मान लो ये मेमोरी स्पेस है, तो कोई यहाँ जगह मिली हमें, कोई यहाँ, कोई यहाँ, अलग अलग, यहाँ A स्टोर होगा, यहाँ B और यहाँ C, तो अलग अलग लोकेशन है। बट अगर इस सिचुएशन की बात करें तो जो हमारी मेमोरी होगी ये, क्लियर, इसमें लगातार 10 बॉक्स, लगातार 10 बॉक्स हमें जो है इसको मिल जाएंगे। तो मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूस जो एलोकेट हो जाती है एरे के अंदर। तो ये डेफिनेशंस के लिए हमने यहाँ समझाया। मूव टू यस, तो डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को इसको कवर करते हैं। देखिए, एरे के टाइप क्या होते हैं। एरे जो है वो 2 टाइप का रहेगा, एक तो रहेगा सिंगल डायमेंशनल एरे, एक रहेगा आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। ये क्या होता है, देखिए सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है। मान लीजिए मैंने इंटीजर लिया A5, इसका मतलब मेरे पास 5 लोकेशंस मैंने ले ली हैं, ठीक है, A0, A1, A2, A3, A4, 0 से लेके 4 टोटल होगी 5। अब इनमें हम एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन करने का तरीका ये रहेगा, हमने लिया इंटीजर A5, मतलब ये साइज बता दिया और इस साइज में ये एलिमेंट स्टोर कर दिए, 1 2 3 4 5, ये डाटा है, कोई भी स्टोर कर सकते हो, 10 20 30 40 50 70 कुछ भी, मतलब इसमें डाटा स्टोर करो 110 140 190। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 स्टोर करोगे आप, ये जस्ट एग्जांपल के लिए था। कैसे, दोबारा एक एग्जांपल से और बता रखा है यहाँ पर। इंटीजर B5, इसका मतलब एक वेरिएबल लिया मैंने B, जो कि एक एरे है और जिसका साइज लिया मैंने 5। अब इसका मतलब इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, A0 में 80 स्टोर किया मैंने, B लिया है ना हमने यहाँ, ये एक ही बात ऊपर खत्म हो जाती है। ये दूसरा एक एरे लिया है B, जिसका साइज लिया मैंने 5। इसका मतलब B0 में हम 80 स्टोर कर रहे हैं, B1 में हम 60 स्टोर कर रहे हैं, B2 में 70 और B3 में 85 और B4 में 75। इसका मतलब 0 से लेके 4 ये आपके वेरिएबल है, ये उसका डाटा रहेगा। ये आपका सिंगल डायमेंशनल एरे है जिसमें एक ही डायमेंशन में डाटा स्टोर होता है। इसी प्रकार हमारा 2 डायमेंशनल रहेगा एरे, जिसमें हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे एरे को, इंटीजर A 3x3, इसका मतलब 3 रो और 3 कॉलम का सेटअप बन जाएगा। इस प्रकार से 3 रो है और 3 कॉलम, ये लोकेशन है। अब यहां देखिए 0 रो 0 कॉलम, 0 रो और 1 कॉलम, 0 रो और सेकंड कॉलम। इसी प्रकार रो 2, तो ये 3x3 का मतलब ये है 3 रो और 3 कॉलम। ये स्ट्रक्चर है मेमोरी का जो आपको मिला है। तो 0 0 पे कोई डाटा स्टोर करोगे, 0 1 पे अलग करोगे, 0 2 पे अलग करोगे। तो इस चीज को हम विद एग्जांपल सीखेंगे। पहले हम आपका क्लियर कर लेते हैं भी सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे करते हैं, इसके एग्जांपल सीख लेते हैं। ओके, तो हम पहले इस चीज को कवर करेंगे। मूव करते हैं हमारा VS कोड की तरफ। यस, तो यहाँ एक एरे डिक्लेयर करके दिखाते हैं आपको। सिंपल, यहाँ एक वेरिएबल लेंगे इंट, स्पेस देके इंट हम ले लेंगे A और बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो है हम स्टोर कर देंगे 5। इसका मतलब कि एरे ले लिया है जिसका साइज क्या है 5, और इसके अंदर हम इक्वल डाल देंगे, इक्वल यही डाटा हम स्टोर करवा देते हैं। यस, इसको काट देंगे पहले, इक्वल, ओके, और जो मंझली ब्रैकेट है बीच वाली ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें स्टोर करेंगे जो डाटा आप स्टोर करना चाहते हो। जैसे मैं स्टोर कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ओके, 0। अब देखिए A0 पे 10 है, A1 पे 20 है, A2 पे 30 है, A3 पे 40 है, A4 पे 50 है, 0 से 4 टोटल हो गए 5। इस प्रकार ये एरे हमारा तैयार है। अब एरे में जो एलिमेंट हैं अलग अलग जो हमने स्टोर करवाए हैं, इनको हमें प्रिंट करवाना है। तो अलग अलग एलिमेंट को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और यहां हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ
एक एक करके अलग अलग प्रिंट कराते हैं, फिर हम लूप का यूज करके प्रिंट करवाएंगे। यस, यहां करेंगे द फर्स्ट नंबर इज, ये मैसेज है, जो पहला नंबर क्या है, द फर्स्ट नंबर इज इक्वल परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है। यस, परसेंटेज डी के बाद हम यहां कॉमा लगाएंगे इसके बाद, और अब हम कौन सा एलिमेंट 10 प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो 10 कौन सी लोकेशन पे है, ए 0 पे, तो यहां लिखेंगे ए ब्रैकेट स्टार्ट बड़ी और इसके अंदर 0, इसका मतलब लास्ट में सेमीकोलन। यस, अब ये देखिए, अब ने एक एरे लिया है जिसमें कुछ स्टोर किया है, अब उसमें 61 एलिमेंट को प्रिंट कराना है, वो आप लोकेशन बताओ कौन सा कराना है, हमें 0 लोकेशन वाला करवाना है, तो 0 वाला कौन सा है, 10। अब इसको हम पहले रन करके देख लेते हैं क्या इस प्रकार से काम, पहले हम सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन। यस, तो यहां पर ये अपनी ये प्रोसेसिंग कर रहा है, और उसके बाद हमें जो है आउटपुट दिखाएगा द फर्स्ट नंबर इज 10, आ गया, 0 लोकेशन का डाटा जो है प्रिंट इसने कर दिया। अब हम कोई भी इंडिविजुअल 40 प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो 40 किस लोकेशन पे है, 0 1 2 3 पे है 40, तो यहां करेंगे A3 पे क्या है ये पूछना चाहते हैं। ओके, 3 का कहा, इसको सेव कर लेंगे, सेव के बाद रन करेंगे, तो 3 पे क्या है, द फर्स्ट नंबर इज 40, फर्स्ट नंबर तो मैसेज है ना जो हमने फिक्स ही कर लिया है, आप मैसेज चेंज भी कर सकते हो। इस प्रकार से कहने का मतलब ये बनता है, आप किसी भी लोकेशन का डाटा जो है प्रिंट करवा सकते हो लोकेशन देकर। ओके, ऐसे ही अब इसको हम काट देते हैं एक बार। अब मैं ये चाहता हूं इन सब नंबर का एडिशन हो, तो कैसे होगा, क्लियर। अब हम करेंगे, एक इंटीजर ले लेंगे, इसके बाद यहां कॉमा, एक ले लेंगे बी, डायरेक्ट बी ले लेंगे, अलग से लिखने की हमें जरूरत नहीं है। यस, अब हमारा सॉरी, इसको काट देंगे, ये सिर्फ एरे के लिए एक बार यूज कर लेते हैं, अलग से लेते हैं ताकि कोई माइनर मिस्टेक भी ना आए। एंटर प्रेस करेंगे, इंटीजर बी में हम सभी ए की सारी वैल्यूज को एडिशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ओके, बी इक्वल अब कौन से इसका इन सब का एडिशन करना है, तो इसका जो वैल्यू है इसकी लोकेशन या इसका नाम क्या है, हम जोड़ते थे ना, ए में 10 है, बी में 20 है, तो ए प्लस बी करते थे, अब इन सबको जोड़ना है, तो इसका नाम क्या है, A0 प्लस A1। अब इनके नाम थोड़े से बड़े हो गए, ABCD के बजाय A0 A1 A2 A3, बस ये हो जाता है आपका एरे। इस प्रकार A0 पे जो डाटा है 10, A1 पे डाटा है 20, और A2 पे जो डाटा है आपका 30, A3 पे आपका डाटा रहेगा 40, और A4 पे, क्योंकि 0 से आपका एरे स्टार्ट होता है। अब ये सारे एलिमेंट जो हैं इसमें, वो सारे एडिशन होके किस में आ जाएंगे, बी में। अब बी को हम प्रिंट करवा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और प्रिंट एफ द सम इज, या मैसेज डाल दो द रिजल्ट इज, वो आपकी मर्जी है, मैसेज आप क्या डालते हैं, द सम इज परसेंटेज डी, और हम प्रिंट करवा देंगे कोमा लगा के बी को, तो इसमें बी में सबका एडिशन है हमारा, और एंटर प्रेस करके इसको थोड़ा अलग दिखा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ए लिया है हमने एक एरे जिसमें कुछ एलिमेंट स्टोर किए, बी लिया है अलग से, बी में इन सब का एडिशन करना था, तो इन लोकेशंस के नाम रखे पहले, A0 A1 A2 A3 पे क्या क्या है वो बी में आया, और बी को हमने कर दिया प्रिंट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन, तो द सम इज 150, उन सब एलिमेंट का एडिशन आपका आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है एरे कैसे लेते हैं, उनकी वैल्यूज को इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करते हैं, या उनका टोटल कैसे करते हैं, वो हम सारा कुछ कर सकते हैं। अब इसको काट देते हैं सारे, सिर्फ एक एरे रख लेंगे। ओके, अब हम इसको भी काट देते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते यहाँ, बस A5 और सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमारे पास हमने एक तो ब्रैकेट के थ्रू इनको वैल्यू असाइन की, हम डायरेक्ट इंडिविजुअल वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, कैसे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां हम अब अलग अलग बीच में से कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, A5 के बीच में से कोई भी,
जैसे एंटर प्रेस करेंगे A3, हम डायरेक्ट 3 यूज कर रहे हैं, A3 इक्वल A3 में डाटा डालना चाहते हैं, मतलब वो अलग अलग वेरिएबल अंदर हैं, A5 के अंदर बीच में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। A3 में हम 50 डाल रहे हैं। ओके, अब ले लेते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, A1 को यूज कर लेते हैं, मतलब रेंडमली आगे पीछे कोई वेरिएबल अंदर से यूज हो जाएगा। यस, इसमें 40 डाल देते हैं। और अब हम A3 में जो डाटा है जो हमने डाला है, A1 में जो डाटा, उन दोनों का एडिशन करना है, तो कर देंगे। किसी इनके अंदर भी वेरिएबल में भी एडिशन हो सकता है। यस, एंटर प्रेस करेंगे पहले यस, A4 में हम कर लेते हैं, A4 इक्वल A3 प्लस A1। अब ये एग्जांपल इसलिए कराया कि आपको ये भी पता चले कि हम एरे फिक्स लेते तो हैं, बीच में से भी आगे पीछे वेरिएबल भी यूज हो जाते हैं। ओके, और उन इंडिविजुअल वेरिएबल्स का कैसे यूज होता है वो यहाँ पर अच्छे से पता चल रहा है। आपने A5 लिया है, 5 वेरिएबल आगे, उनको इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं हम। 3 को यूज कर रहे हैं 50, 1 को यूज कर रहे हैं 40, और 4 यूज कर रहे हैं जिसमें इन दोनों का एडिशन डाल लेंगे, तो A4 में भी डाटा स्टोर हो जाएगा एडिशन का। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं 4 को। प्रिंट है द सम इज परसेंटेज D, यस, और हम प्रिंट करा देंगे A4। इस प्रकार हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हम अलग अलग वेरिएबल इसके यूज कर सकते हैं। सेव करेंगे, फिर इसको कर देंगे रन। तो देखिए द सम इज 90। इस प्रकार से हमने जो है एरे लिया और उसको यूज करके दिखा दिया। अब हम ये चाहते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे में हम बहुत सारे एलिमेंट कैसे लें और उनको लूप के माध्यम से कैसे यूज करें। कैसे, देखिए सारा काट देंगे ये। अब इसमें इंटीजर लेंगे, एक एरे A और 10 एलिमेंट ले लेते हैं। यस, सेमीकोलन, यस, एक कॉमा लगाएंगे यहां और एक I वेरिएबल ले लेंगे जो लूप के काम आएगा, कॉमा I सेमीकोलन। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एक और प्रेस कर देते हैं, प्रिंट एफ एंटर 10 नंबर, ये मैसेज डाल देते हैं, या एंटर नंबर्स ये कर देते हैं। 10 नंबर लिखने का मतलब आप सोचोगे कि इसे लिखने की वजह से नंबर पूछे हैं, नहीं, कोई भी मैसेज डाल सकते हो, या लिख दो एंटर नंबर्स, एंटर नंबर्स। जस्ट एक मैसेज है और ये हमसे सिर्फ मैसेज दिखाएगा, इससे नंबर तो नहीं पूछेगा। पूछने का तरीका क्या होता है, रन टाइम इनपुट कराने का स्कैनअप होता है। क्या होता है, स्कैनअप। तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, यहां स्कैनअप करेंगे, यस, परसेंटेज D के साथ कॉमा लगाएंगे। कौन सा नंबर स्कैन करवाना है, पहले एक वेरिएबल स्कैन करवा के दिखा देते हैं, सिर्फ A1 वाला, 0 से स्टार्ट होता है, A1 वाला स्कैन करवाना है हमें। तो यहां करेंगे A1, एंड ऑपरेटर के साथ A1, एंड ऑपरेटर लगेगा, यस, और सेमीकोलन। इसका मतलब A1 पे हमसे वैल्यू पूछ ली जाएगी, हमने सीधा इनिशियलाइज नहीं किया है। सिंपल वेरिएबल को जैसे इनिशियलाइज करते हैं, रन टाइम इनपुट भी कराते हैं हम, एरे को भी हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं जो अभी करके देखा, और रन टाइम इनपुट भी पूछ सकते हैं। तो रन टाइम में A1 की वैल्यू पूछनी है तो पूछ लेंगे। इसी प्रकार A2 की, एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट एफ एंटर नंबर्स, ये मैसेज है, कुछ भी डाल दो, एंटर नंबर कर दो, एंटर फर्स्ट नंबर कर दो, मर्जी है आपकी, एंटर नंबर, यस, स्कैनअप, यहां स्कैनअप करेंगे हम परसेंटेज D के साथ A2 पे कर लेते हैं, A1 पे कर लिया, A2 पे कर लिया, A2, और यहां रहेगा हमारा सेमीकोलन। इसका मतलब 2 नंबर हमसे पूछ लिए गए हैं, A1 पे और A2 पे। A3 में टोटल कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, A3 इक्वल यस A1 प्लस A1 प्लस A2, जो रन टाइम A1 में देंगे A2 में देंगे, उन दोनों का एडिशन हो गया, A3 में आ गया, A3 को प्रिंट करवा देंगे। इसका मतलब ये है एरे को रन टाइम इनपुट भी करवाया जा सकता है अलग अलग वेरिएबल के साथ।
और अब हम प्रिंट करा देंगे A3 को। यस, द सम इज, मैसेज डाल देंगे साथ में, द सम इज परसेंटेज डी, किसमें SM A3 में, तो यहाँ कॉमा लगा के हम डाल देंगे A3। तो A3 में इनका क्या आ गया, आपका एडिशन आ गया। अब इसको हम सेमीकोलन लगाएंगे, सेव कर लेंगे और रन करेंगे। अभी रन टाइम हमसे एंटर नंबर्स, यहाँ एंटर डालेंगे 10, फिर एंटर करेंगे, फिर एक और नंबर पूछ रहा है 20, एंटर, द सम इज 30। मतलब एरे का इंडिविजुअली यूज हो सकता है, स्कैन भी हो सकता है, इनिशियलाइज भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चाहते हैं इसको सारा काट देते हैं, भी 10 नंबर हमसे, अब एक एक नंबर अलग अलग पूछना पड़ रहा है, A1 अलग, A2 अलग, A3 अलग, तो प्रिंट एफ स्कैन भी बहुत लग जाता है। अब फॉर लूप का हेल्प से हम एरे और फॉर लूप की हेल्प से एक साथ नंबर स्कैन करवा लेंगे। कैसे? यस, इंटीजर A10 ले लेंगे और एक अब लेंगे आई, कोमा लगा के आई। यस, अब एंटर प्रेस करके प्रिंट एफ एंटर नंबर्स, यहां लिख देंगे एंटर नंबर्स, या लिखेंगे एंटर 10 नंबर लिख देते हैं, एंटर 10 नंबर, कुछ भी है, मैसेज आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखना। अब ये लिखने से कोई 10 नंबर तो नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा? स्कैनफ से पूछेगा। तो यहां हम करेंगे एंटर प्रेस करके स्कैनफ परसेंटेज डी, कॉमा लगा के ए, यस, ब्रैकेट, और इसमें लिखेंगे आई। अब आई का क्या मतलब है? आई का मतलब अभी तक तो कुछ है नहीं, सेमीकोलन लगा देते हैं। आई का अब हम लूप लगाएंगे जो कि 0 से लेके 9 तक चलना चाहिए, ताकि वो बार बार घूमेगा और अलग अलग वैल्यू स्कैन करवाएगा। कैसे? यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, स्कैनफ को एंटर फॉर लूप में लेंगे। अब हम फॉर, यस, आई की वैल्यू 0, क्योंकि आपको पता है अरे 0 स्टार्ट होता है, तो हम 0 का स्कैन करेंगे। आई लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 तक है। 10 का मतलब यहाँ क्या है? 0 से 9 एलिमेंट तक का। और ब्लॉक, ओके, और ये स्कैनफ इसके अंदर रखेंगे। यस, ये स्कैनअप इसके अंदर रहेगा। ये काट देंगे, ये एक्स्ट्रा स्पेस खत्म कर देते हैं कि रिटर्न V0 वगैरह आपको दिखना चाहिए। यस, अब देखिए A10 हमारे पास 10 एलिमेंट का एक एरे है, इसमें हमने आई एक वेरिएबल लिया लूप चलाने के लिए, हमने लिखा है 10 नंबर्स जस्ट एक मैसेज के लिए, पर ये लूप चलेगा। अब यहाँ आई की वैल्यू कितनी है? 0, स्कैन होगा A0 पे, फिर दोबारा जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, A1 पे स्कैन होगा। ऐसे करके ये 10 बार स्कैनिंग करेगा। यहाँ आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो A0 पे, A1 पे, A2 पे, A3 पे, A9 पे, सब 9 वैल्यूज, सॉरी 10 वैल्यू 0 से 9 तक 10 वैल्यू हमसे ये पूछ लेगा। जो हम वैल्यू देंगे वो सारी दोबारा प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, तो प्रिंट एफ करना पड़ेगा। अब यहाँ स्कैन तो हो जाएगा, जो हम वैल्यू डालेंगे स्क्रीन पे हम डालते जाएंगे, डल जाएंगी और वो स्टोर भी हो जाएंगे, बट उनको डिस्प्ले पे दिखाना है दोबारा भी ये वैल्यू डाली है। तो प्रिंट एफ करते हैं, हम एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट एफ, यहां लिख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंटर्ड वैल्यू आर, भी जो आपने एंटर या वैल्यूज आर, जो वैल्यूज हमने डाली वो हैं एंटर्ड वैल्यूज आर। यस, यहां लगाएंगे सेमीकोलन। अब वो जो है किसमें? वो हमारी ए में है ना, A0 पे, A1 पे। तो अब ये एंटर्ड वैल्यूज आर वो कौन सी हैं? यस, फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि स्कैनअप के लिए फॉर लूप लगा है, 10 वैल्यू हमने स्टोर करवाई है, तो प्रिंट एफ के लिए भी फॉर लूप लगेगा, ताकि वो 10 वैल्यू जो है एक एक करके प्रिंट हो जाए। तो यहाँ फॉर लूप आई की वैल्यू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9 और आई प्लस प्लस, और इसका ब्लॉक एंटर प्रेस करेंगे, और यहां हम प्रिंट एफ एक और डालेंगे। ये तो मैसेज के लिए था, वे एंटर्ड वैल्यूज आर। अब वैल्यू प्रिंट किससे करेंगे? प्रिंट एफ परसेंटेज डी, कोमा लगाएंगे और यहां कर देंगे AI,
और सेमीकोलन। अब इसको हम ढंग से पहले समझते हैं, फिर इस पे काम करते हैं। हमने एक मैसेज डाला, एंटर 10 नंबर डाल दिया, मैसेज आ जाएगा। ये लूप जो है 10 वैल्यू आपसे पूछ लेगा, एक एक करके आप डालते जाओगे। अब एक मैसेज आएगा, एंटर्ड वैल्यूज आर, भी जो आपने एंटर करी है वो हैं कौन सी, लूप से प्रिंट करवाएंगे। ए 0 पे जो है, अब यहाँ 0 है ना, ए 0 पे जो है, ए 1 पे, 2 पे, 3 पे, यहाँ जो स्कैन हुई है 10, यहाँ वो 10 की 10 क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर। अब हमने जो ये कोड लिखा है इसको थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ ये फॉर लूप है, यहाँ स्कैनफ का है। स्कैनफ में एक थोड़ा मिस्टेक रहता है, यहाँ एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड के बिना मेमोरी नहीं मिलेगी, तो एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी है। यहाँ स्कैनिंग होगी वैल्यूज की, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम सेव कर लेते हैं जो चेंजेस किया है। सेव के बाद इसको करेंगे रन। अब हमसे ये वैल्यू पूछेगा, एंटर 10 नंबर 10, एंटर 20, एंटर 30। ऐसे हम ये एक एक वैल्यू हमसे स्कैन करवा रहा है लूप के माध्यम से। यस, एंटर 50, 60, 70, कुछ भी वैल्यू डालो, 10 वैल्यू डालनी है जो ए में स्टोर होती जा रही है, और एंटर प्रेस करेंगे। यस, एंटर कर दो। अब ये एंटर्ड वैल्यू आर 10, 20, 30, 40, जो भी आपने वैल्यू यहाँ 10 डालनी है वो सारी सारी प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर। तो ये हमारा कोड था जिसमें हमने ये सीखा कि किस प्रकार से स्कैन कराएंगे, किस प्रकार से एक एरे लेंगे, एरे को कैसे स्कैन कराएंगे, एरे को एक साथ कैसे प्रिंट कराएंगे। तो ना तो अलग अलग प्रिंट एफ करने की जरूरत पड़ी, ना अलग अलग स्कैन अप, लूप का यूज करके हमने 10 वैल्यू एक साथ स्कैन कराई, 10 वैल्यू एक साथ प्रिंट भी करवा दी। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो है सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसमें हम जो है एक साथ एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और उनको प्रिंट भी करवा सकते हैं। क्लियर। अब एक बात और इसमें बता देते हैं, अब हम सारी वैल्यू ना प्रिंट करके, क्लियर, हम कुछ एक वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, इवन वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे करें। यस, तो यहां प्रिंट जो कर रहे हैं इससे पहले चेक कर लेते हैं। इफ लगा देंगे, इफ ए आई मतलब यहाँ ए आई का मतलब वो वैल्यूज, ठीक है, ए आई, ये ब्रैकेट काट देंगे, डबल ब्रैकेट लगी है इसमें। यस, ए आई मोड 2, यहां लिखेंगे मोड, परसेंटेज का सिंबल लगेगा। यस, ये ब्रैकेट हटा देंगे एक बार। हाँ, मोड 2 डबल इक्वल 0 ब्रैकेट, और इसका ब्लॉक स्टार्ट, इफ का ब्लॉक स्टार्ट और बंद, ये ब्रैकेट यहां से काट देंगे, इसके नीचे लगाएंगे, एंटर, ब्लॉक बंद। ये एंटर प्रेस कर लेंगे, अलग अलग दिखना चाहिए, इफ इसके अंदर है, यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। यस, अब ये फॉर लूप है, यहाँ देखिए, यहाँ 10 वैल्यू स्कैन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ 10 वैल्यू हम सारी प्रिंट करा रहे तो सीधा ये स्पेस खत्म करता है। यस, अब यहाँ देखिए एक फॉर लूप है, इसमें इफ है, इसमें 10 की 10 वैल्यू तो प्रिंट कर सकते थे, बट हमने यहाँ कंडीशन लगा दी कोई वैल्यू प्रिंट हो उससे पहले चेक हो वो। क्लियर, कि A1 पे जो A0 पे जो वैल्यू है 2 से भाग करो, रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट हो, नहीं तो ना हो। इसका मतलब हर वैल्यू चेक होगी, जो इवन आएगी 2 से भाग होने पर 0 जिनका शेषफल आएगा वो प्रिंट हो जाएंगे। इसका मतलब जो 10 वैल्यू हम स्टोर करेंगे उनमें से हर वैल्यू को चेक किया जाएगा, वो इवन है तो प्रिंट होगी, नहीं है तो वो प्रिंट नहीं होगी। तो ये था आपका सिंगल डायमेंशनल एरे, किस प्रकार से वैल्यू स्टोर करते हैं, किस प्रकार से सारी वैल्यू प्रिंट करते हैं, किस प्रकार से उसमें से इवन वैल्यू प्रिंट करते हैं, या ओड करना चाहें तो यहाँ 1 लगा देंगे तो सारी ओड वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर, या उल्टा प्रिंट कराना है, 10 वैल्यू जिस सीक्वेंस में हमने स्टोर करी उनको उल्टा प्रिंट कराएं तो यहाँ लूप उल्टा कर देंगे, आई की वैल्यू कितनी कर देंगे 9, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस, तो उल्टी प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा था सिंगल डायमेंशनल। पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं हम। यस, तो हमने पढ़ा सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, क्या कैसे कैसे एग्जांपल इसमें रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2 डायमेंशनल एरे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम सारा 2 डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। वहां मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंगल डायमेंशनल के लिए यहाँ कुछ एग्जांपल भी बता रखे हैं जो हमने आपको वहां करके दिखाए हैं। यहाँ पर देखिए डाटा टाइप, फिर हम वेरिएबल का नाम, ये सिंटैक्स है। डाटा टाइप जैसे इंटीजर, वेरिएबल का नाम जैसे ए, और ब्रैकेट के अंदर कितने आइटम लेने हैं वो, जैसे मैंने इंटीजर ए लिया 10 एलिमेंट,
तो 0 से लेके 9 तक की एलिमेंट मैंने स्टोर किए। क्लियर। इसी प्रकार ये एग्जांपल है जो हमने अभी बनाया था, A 10 लिया, I लिया, इसका मतलब एंटर नंबर्स और यहाँ स्कैन करवाया लूप से, तो हमसे स्कैन करवा लिया AI मतलब A0 पे, A1 पे, A2 पे स्कैन करवा दिया, और यहाँ एंटर्ड वैल्यूज आर, और ये 0 से 9 तक जो है वो वैल्यू प्रिंट, तो यहाँ तो हो रही थी स्कैन, यहाँ हो जाएंगी प्रिंट। क्लियर। तो इस प्रकार से सिंगल डायमेंशनल को ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो है हमारा 2 डायमेंशनल का आ जाएगा, जो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें ताकि आपके समझ में आ जाए। जय हिंद, जय भारत।